के मुंडवा के चुनाव लड़के और मुंडवा विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी वो आता था। और आगरा जो एक तरीके से राजधानी कह सकते हो, सीएम सर की लीड को आगरा कहा के ये लोग हमेशा खत्म करते हैं, जहाँ मेरी हारवा कर उसको जीत में बदल देते थे आसपास के गांव। तो आगरा विधानसभा में, लोकसभा और सारे चुनाव जो भी हुए इनके अंदर मजबूती से इन्होंने मेरा साथ दिया हमेशा, हर मौके पे। और सबसे बड़ा साथ जब मुझे आवश्यकता पड़ी, चाहे नागौर की हुकार रैली हो, चाहे बाड़मेर की हो, चाहे सीकर की हो, चाहे जयपुर की हो, चाहे अग्निपथ हो, चाहे बिजली के आंदोलन हो, चाहे हाईवे जाम करना हो, चाहे दूसरे आंदोलन हो, आगरा से कम 500 से 1000 नौजवान किसान हमेशा हनुमान बेनीवाल के लिए अपने अपने साधनों से बिना किसी चीज की परवाह किए एक परिवार की तरह मेरे साथ चले। और उसी का परिणाम, आपकी इस मेहनत का ही परिणाम है कि आज राजस्थान के अंदर और देश के अंदर मीडिया ये बात लिख रहा है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में चुनौती कोई दे रहा है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है जो नागौर के किसान के बेटे की, देश के प्रदेश के किसानों जवानों के जो उमंग, हुकार, उत्साह और संघर्ष से आरएलपी पार्टी बनी थी। भाइयों, यहाँ पे हमारे बीच उपस्थित है लुबाराम जी पूर्व सरपंच साहब, सियाग भाई बादल चंद जी पूर्व सरपंच साहब, प्रधान नाथुराम जी, छोटे भाई मालाराम हुड्डा जो यहाँ आपका नाम बदल एससीबी कर दिया, एंटी करप्शन ब्यूरो। कितने शिक्षा विभाग में नाम बदल दिया, पता ही नहीं चला कौन सा कहाँ है, 1, 4, 6, 10 तो कुछ अब नाम हो गया आपका एससीबी। और जिले में कितने हो गए, डीओ और बेबी और सीबीओ कितने हैं, बस बताओ, आप नंबर ही चूक जाए किसी का। तो मालाराम जो मेहनती आदमी है, मालाराम जो अपने स्कूल का क्या हुआ केंद्रवाड़ी अभी अटक ही करवाते, एससीबी हो मालाराम जी, जेठाराम जी सियाग जो सरपंच में रजत पदक विजेता थे, थोड़ा मोटा चले गए थे जेठाराम जी, भाई शिवराज जी, ढेंगसरा के सरपंच प्रतिनिधि पद्माराम जी, बाबू सर के अर्जुन जी डूडी। अब सारी जो टीम यहाँ बैठी है सबके नाम नहीं लेकर नाराज हो जाएंगे, कई लोगों के नाम चूक जाएंगे। सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पूरे जिले से आए हुए बालकों, आज दुर्भाग्य देख इस बात का कि आज 125 करोड़ का भारत, जब भी कोई वर्ल्ड कप होता है, एशियाड होते हैं, एशियाड में फिर भी अपना अपना दबदबा रख लेते हैं, भारत बड़ा देश है, लेकिन जब वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट के अंदर जरूर हमने जलवा दिखाया 1-2 बार, लेकिन दूसरे जितने भी मैच है हमारे, दूसरे जितने भी गेम है, उनके अंदर इंडिया की आबादी के अनुसार कभी इंडिया को पदक नहीं मिले। आजादी का 75वां मैच तो जरूर दिल्ली की सरकार कह रही कि हम मना रहे हैं, लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी अगर गांव में कोई किसान का बेटा बेटी खेलना चाहता है, प्रयास करता हुआ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन आर्थिक संसाधनों का अभाव के अंदर वो वहां खेल नहीं पाता, पढ़ नहीं पाता, वो बच्चे नरेगा में मजदूरी करने को मजबूर है, वो महाराष्ट्र, गुजरात और दूसरी जगह जाके अपने परिवार का पेट पालने के लिए मजबूर है। कहीं न कहीं सरकार की नीतियां गलत है। और मैं सरकार से बार बार मांग भी करता हूं कि हिंदुस्तान को अगर खेलों में आगे लाना है तो ग्रामीण प्रतिभाओं को तराशना होगा, और ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाना है तो उनकी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, बच्चों को रहन सहन से लेके, शिक्षा से लेके, सारी खेल सामग्री से लेके तमाम फ्री होना चाहिए। खेल का अलग से बजट दिल्ली की सरकार और स्टेट की गवर्नमेंट खेलों के बजट लेकर आए। आप देखिए यहाँ तो हालत ये हो गई, ये तो भामाशाह अगर नहीं हो तो टूर्नामेंट कैसे हो बताओ। मैं अभी यही पूछ रहा था इनको, सीबीओ साहब को, क्या बताएं, तो इन्होंने कहा सारा अरेंजमेंट हमने कर लिया। तो कितनी बड़ी दिक्कत है भाई, अलग से बजट होना चाहिए, हर स्कूल का बजट, एसीबीओ सीबीओ ऑफिस के अंदर अलग बजट होना चाहिए, जिले का बजट अलग होना चाहिए, जिला स्तर की टूर्नामेंट कौन कराएगा, समिति ब्लॉक की कौन कराएगा, स्टेट की कौन कराएगा। टूर्नामेंट से पहले ही चिंता होने लग जाती है कि अगली टूर्नामेंट कैसे होगी।
आप बताइए कि हम ये चिंता करें या बच्चों को आगे बढ़ाने की चिंता करेंगे? तो खेल, ये अभियान सरकार जरूर खेलो इंडिया दूसरा ये बातें जरूर कर रही है, लेकिन अभी भी मेरे हिसाब से खेलों के मामले के अंदर राजस्थान देश हमारा पीछे है, और राजस्थान तो बहुत पीछे है। हरियाणा के अंदर जब कोई खिलाड़ी पदक जीतता है तो वहां की सरकार दिल खोल के उसको नौकरी भी देती है और उसको इतना संसाधन देती है कि दूसरे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई होती है। यहाँ तो वेट करते हैं, सबसे पीछे जगते हैं, पता करो हरियाणा ने कितना दिया, यूपी ने कितना दिया, पंजाब ने कितना दिया। अभी लंबे समय बाद जो हमारे स्पोर्ट्स कोटे की जो वैकेंसी थी पुलिस में और दूसरे डिपार्टमेंट में, कुछ वैकेंसी भरी है, कुछ में बच्चों को लिया है, लेकिन फिर हाई कोर्ट आ जाता, कभी अड़ंगा, कभी सुप्रीम कोर्ट का अड़ंगा लग जाता, तो वैकेंसी खाली है। मैं प्रयास करूंगा कि खेल कोटे से हमारे जो जवान है, हमारी बहनें छोटी, उनकी भर्तियां हैं, वो तमाम डिपार्टमेंट में निकले और खेल कोटे की भर्तियां पूरी हो राजस्थान के अंदर, ये मैं प्रयास करूंगा। संविदा पे जो मेरे छोटे भाई बहन बैठे हैं, आज देखिए आप संविदा पे लेके उनको छोड़ देते हो, बड़ा अचंभा होता है जब बच्चे कहते हैं। अभी कोई एएनएम भर्ती के बच्चे आए थे, वो कह रहे साहब हमें तो 8,000 रुपये मिल रहे हैं, 10 साल हो गई। अरे मैंने कहा 10 साल में अगर 8,000 रुपये मिल रहे हैं तो कब तो वो नियमित होंगे। अगर किसी की एज 35 साल हो गई, 40 साल हो गई, 58-60 साल बाद तो रिटायर हो जाएगा वो। 8-10 हजार के अंदर तो मेरे हिसाब से बिजली का बिल और सब्जी भी एक महीने की व्यक्ति के नहीं आती, जिस हिसाब की महंगाई है। तो सरकारें क्यों इन बच्चों को कमजोर कर रही है, क्यों मजबूर कर रही है? सरकारों को चाहिए कि संविदा पे जितने भी भर्ती राजस्थान के अंदर किए इनको नियमित करे, जो वादा पार्टियों ने किया है। 4 लाख खाली पद है, आंकड़ा में तो मुझे लग रहा है फिर भी शिक्षकों के पद भरे हुए होंगे पूरे, ठीक है कैप्टन, हर जगह एक ही है, खाली है, ये बात सही है। आप हमें खाली का कहते हैं, हम कागज ले जाते हैं, हम भरने का प्रयास करते हैं, एक गांव से दूसरे गांव में लगाते, इतने में उस गांव वाला आ जाते, मेरे गांव के मास्टर क्यों हटाए, वापस जाओ। इसका इलाज एक ही है कि पदों की संख्या, जितना हमारा एनरोलमेंट, जितना नामांकन है, जितने बच्चे पढ़े, उसके हिसाब से वैकेंसी हर साल निकलनी चाहिए। एक रोजगार के अवसर भी मिलेंगे स्कूल के अंदर। अगर पूरे टीचर होंगे तो लोगों का स्कूल में जाने का मन भी होगा। पैसे वाले सारे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते। उनको पता है सरकारी स्कूल में सुविधाएं नहीं। मैंने विधानसभा के अंदर एक बार कहा था कि सरकारी स्कूलों को सुधारना है तो एक आदेश जारी करो, एमएलए, एमपी, कलेक्टर, एसपी का बेटा भी सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ेगा, अपना व्यवस्था सुधर जाएगी। ये काम करना चाहिए सरकारों को। तो भाइयों, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि शिक्षकों के राजस्थान में जितने भी पद खाली है, उन तमाम शिक्षकों के पद भरवाने का प्रयास करेंगे। हमारे पेरा जो भाई उस समय पेरा टीचर का आंदोलन चला, फिर शायद मदरसा का भी अभी कुछ पेंडिंग है मामला। जितने भी संविदा कर्मी राजस्थान के अंदर, उनको भी नियमित कराने की पुरजोर तरीके से पैरोकारी करेंगे। मैं तो हमेशा नौजवानों को लड़ता हूँ, आप जानते हो सारी बात। मेरी पार्टी जय जवान जय किसान के नारे के साथ बनी, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिन उम्मीदों के साथ आपने मुझे पार्लियामेंट में भेजा, अलग अलग चिन्ह से आया, विधायक बनाया, लड़ते लड़ते आपने हमेशा यही सोचा कि हनुमान जी को मैं मजबूत करना। मैं विश्वास दिलाता हूं दूसरे नेताओं की तरह धोखा देकर नहीं भागूंगा। 20 साल सत्ता को ठोकर मार के स्टेट के अंदर मुख्यमंत्री के बेटे को हराने से लेके, और तमाम जो बड़े नेता अपने घर से फरमान जारी करते थे, कहां लोगों की परवाह करते थे? जब नेता आते थे, एक कुर्सी में नेता बैठता था और बाकी लोग नीचे बैठा करते थे। उस व्यवस्था को भी हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान में नागौर के अंदर बदला। और भाइयों, विश्वास दिलाता हूं कि जो उम्मीद आपने मेरे से की, हनुमान जी हमारे लिए करेंगे। मैं जब दिल्ली गया, पहले मैंने एक ज्योतिषी को दिखाया, मैंने कहा अपना कोई सत्ता का योग है क्या? उन्होंने कहा अपना योग नहीं है। तो मैं मोदी जी के करीब था, इतने में किसान आंदोलन आया पंजाब से, हरियाणा से, और हरियाणा पंजाब के किसानों ने कहा हनुमान जी आप सत्ता छोड़ो, आप अगर सत्ता छोड़ दोगे, जयपुर दिल्ली का हाईवे जाम कर दो तो किसानों के बिल वापस हो सकते हैं। मैंने कहा मेरे सत्ता छोड़ने से अगर मेरे भाइयों की जीत होती है तो हनुमान बेनीवाल इस सत्ता को ठोकर मारता है। मैंने सत्ता को ठोकर मारी और 70 दिन तक जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करके, अगर कोई सांसद सड़क पर बैठा, वो नागौर का सांसद था, वो आपके मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। मैं नहीं चाहता कि मेरे छोटे भाई बहन जो बैठे हैं इनको आने वाले समय में तकलीफ हो, इसलिए आपकी सारी तकलीफें उठा के मैं लड़ाई रात और दिन इस राजस्थान के अंदर लड़ रहा हूँ।
भाइयों बहुत बड़ा प्रांत है राजस्थान। राजस्थान में कहाँ तो धौलपुर है, कहाँ जैसलमेर है, कहाँ डूंगरपुर है, कहाँ श्री गंगानगर है। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृति, कहीं मैदान है, कहीं पहाड़ है, कहीं आदिवासी इलाका है, तो कहीं चंबल के बीड़ है जहाँ डाकुओं की फिल्में देखी पुरानी आपने, चंबल के डाकू, तो वो भी राजस्थान के अंदर ही है। हनुमान बेनीवाल तमाम इलाकों के अंदर जाके अपने भाइयों को एकजुट करके, धरती पुत्रों को एकजुट करके तेजा जी के जयकारे के साथ उन्हें एक जगह लेके आया है। लंबा समय लग सकता है, ये प्रयास है। देश जब गुलाम था, अंग्रेज यहाँ व्यापार करने आए और हिंदुस्तान में जब देखा हर कोई लड़ रहा है, जागीरदारों को आगे किया, कुछ लोगों को आगे किया और उनके मार्फत राज कराया लंबे समय तक। इस देश और प्रदेश के अंदर समय लग सकता है, लेकिन जीत हमारी होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 23 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक को तीसरे नंबर पर धकेल देगी। बहुत मजबूत स्थिति के अंदर राजस्थान के अंदर आगे बढ़ेगी। भाइयों, पिछली बार हम कोई सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे थे, हमारा मकसद था कि कर्जे में डूबा किसान कर्ज मुक्त हो। अखबार के अंदर हम पढ़ते हैं, टेलीविजन में देखते हैं कि कर्जे के बोझ के तले किसी परिवार ने आत्महत्या कर ली, अपने बच्चों को कुएं में डाल के, वो किसान खुद कुएं में चला जाता है। ये जो विडंबना और ये अखबार और ये मीडिया के अंदर जब ऐसी बात सुनते हैं तो ये दिल को झकझोर देने वाली घटनाएं होती है। मैंने कहा कि किसान का कर्जा माफ होना चाहिए, मुफ्त बिजली किसान को मिलनी चाहिए, टोल मुक्त राजस्थान होना चाहिए, बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता, रोजगार, मजबूत लोकायुक्त तो इसको लेके हमने शुरुआत की राजस्थान के अंदर। और शुरुआत करते 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 जब 2018 हम जयपुर पहुंचे तब हमारे सामने एक ही विकल्प था, नई पार्टी बना के चुनाव लड़ना। और 18 में नई पार्टी बना के चुनाव लड़ा और 57 उम्मीदवार उतारे, 49 जगह मैं खुद प्रचार करने गया। मैं धन्यवाद दूंगा खींवसर की जनता को। राजस्थान में गहलोत, पायलट और वसुंधरा अपने अपने इलाके में प्रचार कर रहे थे गांव गांव, लेकिन खींवसर की जनता ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हनुमान जी आपको गांव गांव आने की जरूरत नहीं है, आप राजस्थान संभालो, हम खींवसर संभालेंगे। और 18 के अंदर सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए लोगों के मुंह बंद कर दिए और भारी वोटों जीता के मुझे राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा और एक संदेश दिया राजस्थान के अंदर कि अब जो परिवर्तन होगा वो खींवसर और नागौर की धरती से पूरे राजस्थान में किसान, नई किसान राजनीति का उदय होगा। भाइयों, फिर लोकसभा चुनाव आए। लोकसभा चुनाव के अंदर हमारे सामने एक ही विकल्प था, क्या करें क्या नहीं करें। आपने कहा गठबंधन करो, किससे करें, मोदी से करो, कर लिया मोदी से। 2.5-3 लाख वोट हमारे को दे दिए, 30-35 लाख हमसे वोट ले लिए, छलावा किया हमारे साथ। और जब दिल्ली में आवश्यकता पड़ी, पहले कई लोग कहते थे, मुझे पता है छोटे भाई सोशल मीडिया पर लिखते थे, हनुमान जी तो मोदी की गोदी में बैठ के जाते, लिखते थे नहीं लिखते थे। और जब आपको जरूरत पड़ी तो मोदी की गोदी से कैसे उछला, देखा आपने, तुरंत उछल गया आपके लिए, उछल के सड़क पे चला गया। और लोग ये भी कहते हैं कि जवानों को बिगाड़ते हैं। आप ये बताएं कि जब देश के जवान को आवश्यकता पड़ी, जब सेना को ठेके में दे दिया, तब देश का कोई सांसद नहीं बोला जवानों के लिए, धरती पुत्रों के लिए। लोकसभा के अंदर कोई आवाज उठाने वाला था, वो नागौर का सांसद था और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके प्रधानमंत्री को चुनौती दी, प्रधानमंत्री जी हम उन्हीं किसानों के बेटे हैं जिन किसानों ने आपको थका दिया था, 3 कृषि बिल वापिस कराए थे। ये सेना को जो ठेके में दिया है, इस अग्निपथ योजना को भी वापिस करना होगा। ये मैंने कहता हूं नहीं मोदी सरकार को थी, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है मैं लड़ अकेला ही रहा हूं। जब मैं दिल्ली में लोकसभा में लड़ रहा था तो मुझे लगा कि कांग्रेस के एमपी भी मेरे साथ आएंगे, वो भी तख्तियां लेकर आए थे, तो मैं इनकी भी तख्ती वैसी होगी। जब उनकी तख्तियां मैंने देखी तो मैं दंग रह गया। उसमें लिखा था राहुल सोनिया की ईडी की जांच बंद करो। अरे तो मैंने कहा तुम अग्निपथ बोला, हम दोबारा उठाएं, पहले ये जांच बंद करानी है हमारे। तो हर व्यक्ति अपने नेताओं के लिए लड़ता है, हर व्यक्ति अपने काम के लिए लड़ता है। और मंत्रियों को देखिए आप, इनके रोज के बयान, सुबह कोई कहता हूँ गहलोत के साथ हूँ, शाम को कहता पायलट के साथ हूँ, रात को कह रहा मेरे सपने में वो आए, मैं वापस उसके साथ हो गया, दोपहर में फिर हो गया। अरे इतने धर्म और मतलब किस तरह आप अपना ईमान धर्म को रखो फिर भाई। 1-4 घंटे में, 6 घंटे में अपना बयान बदलते हो, बात बदलते हो। कम से कम बात और बाप तो एक होना चाहिए कि 2-3 बाप होते किसी के, तो बाप तो एक ही होता है किसी का। तो जो
अपनी बात बदलता है, बात और बाप एक होना चाहिए। ये तो मेरा सिद्धांत है, मैं तो मेरी कह सकता हूँ, बाकी मैं नहीं चाहता लोग अब रह नहीं रहे। तो कोरोना आ गया, उसके बाद भूल भी पड़ने लगे लोगों को। एक जगह मैंने पूछा, मैंने कहा आप भूल रहे हो अपनी बात? तो वो छटपका गया, उसने कहा बात तो पकड़ी गई। तो मैंने कहा बिल्कुल ऐसे क्या कर, थोपे चाट गए। बोले कोरोना के बाद मेरी थोड़ी भूल पड़ने लगी। जब लोग हमारे को चकमा दे सकते हैं तो आम जनता को चकमा क्यों नहीं दे सकते भाई? मुझे पता है 14 में लोकसभा का चुनाव लड़ता है निर्दलीय, तब आपके कांग्रेस के कई नेताओं ने मिलकर मुझे खड़ा कर दिया। खड़ा करके मैं जब फार्म भरने गया मैंने कहा आओ सब लोग, तो किसी का स्विच ऑफ था, किसी का और कुछ था, आप क्यों नहीं आए? बोला हमें तो आपको खड़ा ही तो करना था, हम चाहते थे कांग्रेस हारे, हमारा मकसद ये था। उनका मकसद मुझे जिताने का नहीं था, उनका मकसद यही था कि हनुमान जी को हम खराब करें। लेकिन खराब करना या नहीं करना सब जनता के हाथ में। जो मुझे खराब करने की सोच रहे थे वो खुद खराब हो गए और उनका अता पता ही नहीं रहा। आधे नेता तो कांग्रेस में ऐसे हैं जो बीजेपी की ट्रेन पकड़ना चाहते हैं, लेकिन ये भी देख रहे हैं कि कहीं बीजेपी की हवा बनी नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, कहां जाए इधर उधर झांक रहे हैं। अभी भी उनकी स्थायी हो नहीं तो कौन सा लक्ष्य उनका? एक व्यक्ति है जो एक लक्ष्य के साथ चल रहा है, जो भी होगा देखा जाएगा। मुझे पूरा भरोसा आपके ऊपर है कि मैं जैसे भी लड़ूंगा आपके लिए लड़ूंगा। आपको भी पूरा भरोसा है हमारा नेता कभी हमें धोखा नहीं देगा। जो बात है सही को सही और गलत को गलत कहेगा। और मैं ही पहला व्यक्ति हूँ राजस्थान के अंदर जिन्हें फ्री बिजली की बात चलाई कि किसान की बिजली फ्री करो। समय लग सकता है, 500 की बिजली पिछली बार फ्री कर दी थी सरकार ने। स्टेट हाईवे टोल फ्री किए थे, 50,000 नौकरी की घोषणा करी, प्रयास किया था, प्रयास का ही परिणाम था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अब नए सिरे से पूरा प्रयास करेंगे। हम चूरू में भी रैली की घोषणा करने वाले थे, कहते उपचुनाव हो गया सरदार शेर का। अब एक बार बात कर रहे हैं, प्रदेश के अंदर मजबूती के साथ आरएलपी पार्टी लड़ रही है लगातार। तीसरे फ्रंट के नाम पे अगर कोई जिंदा है तो आरएलपी है। देखिए बीटीपी चली गई, आपकी बसपा चली गई, कांग्रेस में लोकदल चला गया, कम्युनिस्ट चले गए। एक पार्टी बची है जिसके विधायक विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, जवान किसान की बात करते हैं। और दिल्ली में एक व्यक्ति है जो इस मोदी के और एक राजस्थान का और किसान का, वो है नागौर का सांसद, तो प्रत्येक बात को उठाता है। ERC पे से लेकर तमाम राजस्थान की अटकी हुई योजनाएं को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। दुर्भाग्य इस बात का कि हम जिनको तैयार करके भेजते हैं, कहने को तो किसान पुत्र इस राजस्थान की 200 की विधानसभा में 150 किसान के बैठे हैं और दिल्ली में 543 लोकसभा में बैठते हैं, उनमें 450 किसान है। लेकिन जब किसान और जवान की बात आती है तब वो पार्टी का आ जाता है, हमारी पार्टी का निर्णय क्या है, तब उनको किसान याद नहीं रहता। तो भाइयों इसमें समय लग सकता है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ थोड़ी हिम्मत अगर आप रखोगे 18 के अंदर बिना तैयारी के और हमारे लोगों की चिंता करते हो, बहुत लोगों की चिंता की मैंने चिंता की ये भी नहीं हारना चाहिए, ये हारना चाहिए, इसका भी ध्यान रखो, मेरा भाई है, कहीं मुझे लोग ये नहीं कहते। तो कई कांग्रेस बीजेपी में 30 से ज्यादा विधायक और मंत्री अभी ऐसे हैं जो हनुमान बेनीवाल की आरएलपी के लड़ने या नहीं लड़ने से जीते थे, वो सत्ता का सुख भोग गए। लेकिन अब की बार एक भी ऐसा काम नहीं होगा। अब की बार तमाम सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस राजस्थान की चिंता करेगी, आपकी चिंता करेगी, मेरे भाइयों की चिंता करेगी। मैं चाहता हूँ ऐसा राजस्थान हो कि रात के 12 बजे भी हमारी बहन बेटियां सड़क पे निकले, मजा ले, कोई सामने देख ले। अभी क्या है हालात आप देखिए, तो एक परिवार अगर रात को बाहर जाना चाहता है वो चिंता करता है कि मैं बाहर जाऊं कि नहीं जाऊं। तो गुंडे बदमाश आ गए। कल मेरे पास एक टेलीफोन आया, बोला महाराष्ट्र में जा रहे थे, पीछे से 2 गाड़ियों ने अटैक किया, परिवार साथ था और मरते मरते बचे। अब आप सुरक्षित नहीं हो, कहीं भी कुछ भी घटना घटित हो सकती है। कौन जिम्मेदार इसके लिए? इसके लिए जिम्मेदार सरकारें हैं। पुलिस का इकबाल खत्म हो गया, लोग कानून को मजाक समझते हैं। एक आदमी मारेंगे वापस बरी होकर आ जाएंगे, 2 आदमी मारेंगे गाँव को चेंज करा देंगे। कितना हौसला अपराधियों का बढ़ गया, और इसलिए बढ़ गया कि नेता अपराधियों के साथ मिलकर कोई बजरी का काम कर रहा है, कोई टोल का काम कर रहा है, कोई डोडा का काम कर रहा है, कोई पोस्ट का कर रहा है, कोई शराब का कारोबार कर रहा है। तो भाइयों इन सब से मुक्त कौन कराएगा? लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत जनता के पास है, वोट की ताकत है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब की बार राजस्थान में मैं ये तो नहीं कहता कि आरएलपी की 100 सीट आ जाएगी, लेकिन आरएलपी बहुत मजबूत स्थिति में रहेगी, क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ताकत राजस्थान का जवान है। और हर क्रांति के नायक जवान थे। जवानों ने जब जब बदलाव की राह तय करी, जवानों ने बदलाव किया थे जो प्रदेश के अंदर, हर क्रांति का नायक जवान था।
और राजस्थान के जवानों ने इस बात ठान लिया कि हमें राजस्थान को बदलना है। कांग्रेस भाजपा के गठबंधन को हमें हटा के हमें ऐसा राजस्थान तैयार करना है जहाँ डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो, किसान कर्ज मुक्त हो, हमारे सपनों का राजस्थान हो। तो भाइयों, ये तो तय है, हम सत्ता के अंदर आएंगे, और अगर नहीं भी आए तो हमारे बिना राजस्थान में सत्ता किसी की नहीं आएगी, ये तय है। अगर इस स्थिति में हम आगे तो देखिए क्या होगा। पिछली बार भी क्या बात है, कांग्रेस वेंटिलेटर में थी 99 पे और बीजेपी 72 पे थी, तो बहुमत नहीं था किसी पार्टी को। और ये सब क्यों था? क्योंकि आरएलपी के नौजवानों ने कमर कस ली थी। आरएलपी का नौजवान मजबूत तरीके से लगा हुआ था। देखिए, समय लगता है किसी भी चीज का। मैं तो 2008 में आया था, 2008 से पहले तो मैं नहीं था यहाँ पे। पहले ले आते नहरे, कौन मना कर रहा था? पहले तो अपने बड़े बड़े लोग थे, मौज मस्ती कर गए। कईयों की मौज मस्ती तो बाहर निकल गई और कईयों के अंदर रह गई मौज मस्ती, मर गए, चले गए। अब मरे हुए लोगों को शमशान को उस पर जाने से कोई फायदा नहीं। मैं तो इतना ही आपको कहना चाहता हूँ कि मैं पूरी ताकत के साथ लड़ूंगा, आपको मेरे साथ लड़ना है। जब आप थक जाओ तो मुझे बोल देना, 1500 आदमी आके कि हनुमान जी अब हम थक गए हैं, सत्ता के अंदर आना है, मैं तुरंत आपको सत्ता में ले चलूंगा। सत्ता तो दिल्ली की भी इंतजार कर रही है और राजस्थान की भी इंतजार कर रही है। हम उस जगह खड़े हैं जहाँ सत्ता हमारी ओर देख रही है, ये देश हमारी ओर देख रहा है। प्रदेश के हर कोने के अंदर, गांव गरीब ढाणी के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति देख रहा है कि हमारे हनुमान बेनीवाल, उसकी पार्टी का ये सत्ता के अंदर आ जाए। तो भाइयों, एक राजस्थान में विचारधारा को तैयार किया, प्रयास किया। और मैं सारी बातें आपको इसलिए कह रहा हूँ कि लंबे समय बाद आपके जिला के में आंकड़ा के अंदर आने का मुझे मौका मिला। देरी से आया, इसके लिए तो क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी वजह से काफी मैच हो जाते हो। वो आपके अभी कह रहे थे कि 32 कितने हो जाते मैच हो जाते, अब कितने होंगे? अभी कहाँ होंगे? मैं भाषण रोकूंगा जब होंगे ना, चले जाएगा तो मैं जल्दी मेरा भाषण भी खत्म करूँ, नहीं तो मैच नहीं हो। कर लेंगे। तो मैं ये गुरुजन जो बैठे इनको भी कहना चाहूंगा कि बच्चों को ऐसा पाठ पढ़ाए, भारतीयता, संस्कृति। वो आपके पढ़े लिखे बच्चे हमेशा ये नहीं कहना पड़ेगा मेरी स्कूल में पढ़ा था कि चोरी करता हुआ पकड़ा गया, बोलो मारो स्टूडेंट, ऐसा वो अच्छा काम करता है तो गुरु जी का सीना चौड़ा हो जाए। मेरे जब स्कूल के टीचर जब मुझे मिलता है ना, बुजुर्ग हो गए, वो कहते हनुमान मारो फटा उड़ो है, बहुत आगे जियो, ऐसा होना चाहिए। वो फौज के अंदर आर्मी में शहीद हुआ तो टीचर कहता ये मेरे स्कूल का पढ़ा हुआ है। और कोई चोरी करता हुआ पकड़ा जाए, माँ साहब कहे बेटे मारी तो ट्रांसफर हो तो बाद में आयो। तो ऐसा काम हमें करें से आपको एक एक बच्चे को तैयार करना। ये प्रयोगशाला होती है, इस प्रयोगशाला में एक एक बच्चे को तैयार करके उसको जीवन का रास्ता दिखाना। गुरु ही सब कुछ होता है, माता पिता के बाद गुरु और माता पिता ही जीवन को सार्थक करते हैं। तो भाइयों, गुरु भी देखिए बहुत विकट परिस्थितियों के अंदर काम कर, मैं देखता हूँ कई जगह जो हालात बन रहे हैं। बताइए आप किस तरह के हालात बन रहे? गुरु शिष्य का जो संबंध था पहले, किस तरह का संबंध था, उसमें भी गिरावट आई धीरे धीरे। हमें उन संबंधों को भी और मजबूती के साथ ठीक करना है, संस्कृति को बचाना है। गुरुजनों को तो मैं निवेदन करूंगा कि बच्चों को एक अच्छा पाठ पढ़ाए, उनको अच्छी शिक्षा दे, आगे बढ़ाए और उनमें हिम्मत और हौसला दे। छोटी छोटी बातों में मैं देखता हूँ कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। कभी एलन कोटा का पढ़ता हूँ, कभी जयपुर की स्कूल का पढ़ता हूँ, कभी हमारे गांव के अंदर कभी आत्महत्या नहीं होती थी, बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। बच्चियां 10वीं में नंबर कम आ गए, मेरी नौकरी नहीं लगी। अरे बेटा, आत्महत्या कोई रास्ता नहीं होता, लड़ना रास्ता होता है। और हम तो खुशनसीब है सब लोग कि कोरोना के बाद जिंदा है। अगर कोरोना में चले जाते तो काम मिलता है एक दूसरे से। कई लोग विदा हो गए थे ना, मोदी जी ने छोड़ दिया था मरने के लिए आपको, और गहलोत ने भी छोड़ दिया था। 50 लाख लोग मरे थे कोरोना में देश में, कितने? 50 लाख। और दूसरा जब लहर थी तो ऑक्सीजन के अभाव के अंदर बच्चों ने दम तोड़ा था। तो हमारे जैसे लोग थे जो अस्पतालों में जाके उस कोरोना के अंदर भी संघर्ष कर रहे थे कि हमें पूरे सिलेंडर चाहिए, हमें रेमडेसिविर चाहिए, हम अन्याय सहन नहीं करेंगे। भाइयों, इन स्थितियों को फिर लंपी आई। लंपी में हमारा पशुधन बताइए, गाय को राष्ट्र माता की बात करते हैं बीजेपी के लोग, कहां गए लंपी के अंदर? चुप हो गए सारे सारे। लोकसभा में जब मैंने लंपी की बात करी तो 5-6 बीजेपी के एमपी हंसे थे कि लंपी क्या है। अब वो पूछ लो उनको लंपी क्या, पता नहीं जाएगा लंपी क्या। लंपी से हमारा पशुधन बर्बाद हो गया भाई। गाय जिसको राष्ट्र माता के दर्जे की बात करनी थी, हम कर रहे। हमारे तेजाजी महाराज गाय के लिए लड़े 1000 साल पहले,
तो भाई किसी पार्टी की थोड़ी है, लेकिन चिंता सबको करनी है। मेले खत्म हो रहे हैं, संस्कृति खत्म हो रही है, पशुधन बचा नहीं, जमीनें कम हो गई, जोत कम होती जा रही है। हमें मिलकर समझ के साथ आगे चलना है, नई चीजों को नहीं अपनाना। हमारे आजकल नए बच्चे इधर इस साइड में देख रहा हूँ, एमडी इसमें इन चीजों को बिल्कुल छोड़ना। एमडी इसमें और इसमें कतई नहीं पढ़ना। अगर एक बार पढ़ गया ना तो जीवन खत्म हो जाएगा, कोई नहीं पूछेगा। और सबसे पहले जो तुम्हें एमडी खिला रहा ना वो तुम्हारी मजाक उड़ाएगा सब जगह, जो बड़ा एमडी खाता घूम रहा है। ऐसा कोई काम करना नहीं करना, नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना है, अपने माता पिता के सपनों को आगे ले जाना है, पूरा करना, समाज का ध्यान रखना, गांव का ध्यान रखना, पड़ोसियों का ध्यान रखना और सबका ध्यान रखना है। और मेरा भी ध्यान रखना, सबकी चीज का भी ध्यान रखना कि हनुमान जी लगातार हमारे लिए लड़ाई कर रहे हैं। अब आकला के अंदर जो मैं लंबे समय बाद आया, मैं पूछ रहा था इनको, ये तो कह रहे हैं हमारे काम तो बहुत ज्यादा हो रखे हैं, फिर भी एक तो ये सड़क बताइए, स्कूल के बाद 300 मीटर, जिला परिषद सदस्य भी बैठे हैं हमारे सारे सरपंच का। एक तो इसमें मीठे पानी के डैम की बात है, आकला में बने मीठे पानी के डैम क्या बनावा नहीं गया, एक टंकी और बनानी है। चलो आप जो भी बनाना चाहते हो बनवा देंगे, एक नहीं हो गया मीठे पानी का डैम। कोई ऐसा काम मेरे से मत घोषणा करना जो होने वाला नहीं। मैं तो क्या पढ़ता हूँ या देव जी घोषणा कर दूं, फिर मोदी जी की तरह नहीं हो, मोदी घोषणा करें काम। हाँ तो क्या मुझे नहीं पता क्या करना क्या है, मतलब जमीन पूल क्या बनवाना। ठीक है, मीठे पानी का डैम बनाने की घोषणा करता हूँ। पहले मैं टूर्नामेंट की घोषणा करता हूँ, मैं पहले टूर्नामेंट घोषणा करता हूँ, शुभारंभ की, फिर ये बाकी घोषणाएं करता हूँ। ठीक है, मैं हनुमान परिवार शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा आयोजित 67वीं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जिला स्तरीय छात्रा 17-19 और खो-खो प्रतियोगिता के शुभारंभ की घोषणा करता हूँ। एक ये लिखा है योग भवन में लेख भवन, नहीं क्या पीएस से क्या था, हाँ तो ठीक है करवा देंगे ना। योग भवन बनवाना छोटा सा लेख ठीक है करवा देंगे साहब। करवा देंगे, एक स्कूल की सड़क की बात है, सड़क करवा देंगे। और कोई आगला टाकला रोड तो दे दी ना, हमके लिखते हैं आगला टाकला सड़क बनवा देंगे। नंबर 1 राजयोज आगला में टॉयलेट और बाथरूम, ठीक है ये करवा देंगे। अत्याधुनिक लिखो बच्चों के लिए, वो लिख के दो पूरी जो बच्चों के लिए बनाता है ना उसका अलग से आप लिख के दे दो। और भी कोई आपके काम हो तो मैं कई देर बैठा हूँ, मुझे कागज दे देना आपका सारा। और मैं बच्चों से वापिस क्षमा प्राप्ति हूँ नन्हे मुन्नों से कि मैं लेट आया, लेकिन मैं आया। जिले में 2 जगह गया हूँ, आकला बदाना। देखिए मेरा कितना टेस्ट यहाँ से मैं लेट हो गया था, सारे कार्यक्रम रद्द किए। मैंने कहा जिद है इन लोगों की, इसलिए मैं आप जाऊंगा। और आगला के अंदर मेरे जो कई टीचर खड़े हैं, कई जो मेरे साथ पढ़े हुए हैं, कई आगे पीछे होंगे, कि कई पारिवारिक रूप से लगे हुए 20-20 साल से, इन सबको मैं संभाल करता हूँ। काम काज कैसा कर रहे हैं, अच्छा लगा। सारे मजबूती से काम भी कर रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग भी कर रहे हैं। और समझदारी निश्चित रूप से जिला के में बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। हिम्मत रखो, 1 साल हमें और हिम्मत रखनी है। विश्वास दिलाता हूँ कि 23 के अंदर राज आपके कदमों में होगा और किसान विरोधी ताकतें भाग जाएगी और किसानों का डंका बजेगा देश और प्रदेश के अंदर। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।